हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशियो का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या है एक में। अगर ए बी सी 1, 3 और 5 के अनुपात में है और दिया हुआ 6a प्लस 3c 6a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 90, तो कह रहा c इक्वल टू क्या होगा। देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो देखिए a के जगह यदि हम 1 रखते हैं तो 6 इंटू 1 होगा, और b के जगह यदि 3 रखते हैं तो 2 इंटू 3, ये माइनस में देखिए ये समाप्त, 6 माइनस 6 0। फिर c के जगह यदि 3 इंटू सी के जगह यदि हम 5 रखें तो 15 होगा, यानी 5 इंटू 3 15, यानी 15 का वैल्यू हो जाएगा 90। तो एक का वैल्यू क्या होगा 6। तो करा सी का वैल्यू, तो देखिए यहाँ से सी का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 6 यानी 30। नेक्स्ट करा तीन संख्या 1, 2 और 3, मान लेते तीन संख्या ए बी और सी है और इसका रेशियो है 1, 2 और 3 अनुपात में, और योग का आधा राशि 18 है। देखिए तीन संख्या का अनुपात दिया 1, 2 और 3, जबकि इसके योग का आधा 18 के बराबर है। देखिए 3 प्लस 2 प्लस 1 का वैल्यू, इसका आधा जो है वो 18 के बराबर है। तो 3 2 5 1 6/2 यानी 3 हुआ, 3 का वैल्यू 18, तो 1 का वैल्यू 6। तो क्या करा, तो संख्याओं के वर्गों का अनुपात, यानी 1 इंटू 6 कर दें, फिर 2 इंटू 6 कर दें, फिर 3 इंटू 6, तो 6 रेशियो 6 दूनी 12, फिर 6 तियां 18, यानी सभी का यदि वर्ग कर दें हम, वर्ग कर दें तो हो जाएगा 36, 144 और 18 का स्क्वायर होगा 324, यानी ये आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा कि अगर a अनुपात b बराबर 2:5 है और b अनुपात c बराबर 6:7, तो ए बी सी का वैल्यू। देखिए पेन को व्हाइट हम ले रहे हैं, तो यहाँ देखिए a अनुपात b बराबर 2:5 है, b अनुपात c बराबर 6:7। यदि a b और c का वैल्यू निकाले, देखिए यहाँ से डायरेक्ट नीचे आएंगे तो a का वैल्यू होगा यानी 6 दूनी 12, फिर यहाँ से क्रॉस में गुना करेंगे हम तो 6 पंचा 30 होगा, और यहाँ से फिर नीचे आएगा तो ये c का वैल्यू हो जाएगा 7 इंटू 5 35, यानी आपका ए बी सी का वैल्यू 35, 12:30:35 आ गया। या इसको दूसरे तरीके से आप यदि कीजिएगा, ए अनुपात बी बराबर है 2:5, बी अनुपात सी बराबर है 6:7। देखिए या तो आप ये दोनों जगह बी है तो इसको इक्वल कर लीजिए, इस 6 और 5 का यदि इक्वल करे तो एलसीएम लेके इक्वल किया जाता है, 6 और 5 का एलसीएम होता है 30, ये एलसीएम 30 आया। अब इस 5 को हमें 30 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, और रेशियो का नियम है यदि इस तरफ हम 6 से गुना करते हैं तो इस तरफ भी हमें 6 से गुना करना पड़ेगा। और देखिए इस 6 को भी हमें 30 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, और रेशियो का नियम इस तरफ यदि हम 5 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए आपको a अनुपात b अनुपात c आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12 a आ गया, 6 पंचे 30 b आ गया, और 7 पंचे 35 आपको c आ गया। यानी ये इस तरह से भी आप किसी तरह बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं, करा a अनुपात b 3:7 है, b अनुपात c 11:9 है, और c अनुपात d इक्वल टू 14:13। तो करा a और d, देखिए डायरेक्ट यदि a अनुपात d आपको निकालना हो
इसको नीचे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक गुना कीजिए और यहाँ से यहाँ तक, तो ए और डी आपका निकल जाएगा। तो देखिए ए अनुपात डी निकालने के लिए ए रेशियो डी, इस सभी का गुना यानी 3 गुना 11 गुना 14 अनुपात 7 गुना 9 गुना 13। देखिए इसमें कटेगा कोई 3 से, ये 3 बार में, यानी ये 3 बार में, फिर 14 7 से 2 बार, तो 11 गुना 2 अनुपात 3 गुना 13। तो यहाँ से हो जाएगा 22 अनुपात 13 39। ये 22 अनुपात 39 आंसर आ जाएगा ए और डी का। नेक्स्ट देखते हैं कि ए प्लस बी अनुपात सी बराबर 11 अनुपात 4 है और बी प्लस सी अनुपात ए बराबर 26/9। तो इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी अनुपात सी बराबर 11 अनुपात 4 और यहाँ पे बी प्लस सी अनुपात ए बराबर, जैसे देखिए 26/9 को हम लोग 26 अनुपात 9 के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी तरह इस यहाँ पे लिखते हैं 26:9 यानी 26 अनुपात 9। अब देखिए यहाँ पे यदि इस सभी को ऐड करते हैं तो 15 हो रहा है और यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 35 हो रहा है, जबकि ए बी सी को हमें जोड़ेंगे तो योग तो सभी का बराबर होना चाहिए, जबकि रेशियो में परिवर्तन हो सकता है लेकिन योग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको इक्वल करने के लिए एलसीएम लेंगे तो 15 और 35 का एलसीएम आ जाएगा 105। देखिए तो 15 को 105 पुराने के लिए 7 से गुना और 35 को 105 पुराने के लिए 3 से गुना। अब ये 7 से इसमें तो इसमें भी 7 से और इसमें भी 7 से, इस 3 से गुना इसमें किए तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से। देखिए यहाँ से सी का वैल्यू आ जाएगा 7 चौका 28, सी का वैल्यू 28। फिर ए का देखिए 9 तिहाई 27, इस ए का वैल्यू यहाँ पे 9 तिहाई 27। अब ए और सी को यदि हम टोटल ए बी सी में से घटा दें, ए बी सी का वैल्यू है 105, 105 में से 8 7 15 माइनस कर दे 27 माइनस 28, तो ये हो जाएगा आपको 50। देखिए 8 7 15 2 2 4 1 5 यानी 105 में से हम 55 घटाए तो 50 बचेगा, यानी यहाँ पे आपको बी का वैल्यू हो गया 50। ये तो कह रहा सी प्लस ए अनुपात बी, तो सी प्लस ए अनुपात बी है, तो सी प्लस ए देखिए ये सी है 28 प्लस ए है 27 अनुपात बी है 50। देखिए 7 8 7 15 2 2 4 1 5 यानी 55 अनुपात 50। यदि 5 से हम इसको काट दें 11 अनुपात 5 हो जाएगा, 5 से 11 अनुपात 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो 5 से काटे तो 10 बचे 50 यानी 11 अनुपात 10 आपका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 3a इक्वल टू 2b यानी 3a बराबर 2b दिया हुआ है और यहाँ पे 2a बराबर 7c दिया हुआ है। तो a और b का रेशियो निकालने के लिए जस्ट इसका उल्टा, यानी इसको इस तरफ लिखेंगे इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा 2 ये 3। और यहाँ पे देखिए a और c का रेशियो निकालने के लिए ये उल्टा, फिर 7 और यहाँ 2। अब देखिए यहाँ 7 है यहाँ a 2 है, तो इस a को हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, तो रेशियो इसका एलसीएम लेके 7 2 का एलसीएम हो जाएगा 14। इस 2 को 14 बनाने के लिए 7 से गुना, तो इधर भी 7 से, और इस 7 को 14 बनाने के लिए 2 से गुना, तो इस तरफ भी 2 से। तो यहाँ से आ जाएगा a अनुपात b अनुपात c, तो a आ जाएगा आपको 14, b आ जाएगा 7 या 21 और c आ जाएगा 2 × 2 4। तो b और c का यहाँ से आ जाएगा आपको b अनुपात c का वैल्यू 21 अनुपात 4। नेक्स्ट
नेक्स्ट में है कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर है 1:3:5। तो 6a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू 90 दिया हुआ है और c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यदि यहाँ पे हम इस सभी का वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से यदि a की जगह 1 तो 6 इंटू 1 6, फिर माइनस 3 इंटू 2 2 इंटू 3 6। तो देखिए दो ये प्लस में ये माइनस में ये खत्म, तो ये 5 इंटू 3 यानी c का वैल्यू है 5। तो 5 तिहाई 15 हुआ और 15 का वैल्यू आपको 90। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब इस 6 से सभी में गुना कर देंगे तो हमें b का वैल्यू निकालना है। तो b का देखिए सभी में 6 से गुना हो जाएगा तो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी यानी 6 इंटू 3 यानी 18। आपका आंसर b का वैल्यू 18 आ जाएगा। नेक्स्ट करा कि दो संख्याओं का अनुपात 1:2 है। दोनों संख्याओं में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:5 हो जाती है। जैसे एक संख्या a लिए दूसरा b, इसका रेशियो दिया हुआ है 1:2। यदि 7 जोड़ देते हैं तो अनुपात हो जाती है 3:5। अब देखिए इसको बनाने के लिए हम करते क्या है 1:2 और 3:5 को इसका डिफरेंस को इक्वल करते हैं, यानी इसका डिफरेंस 1 है फिर इसका डिफरेंस 2। अब इसका इक्वल करने के लिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। अब देखिए ये आ जाएगा यानी 2:4 और इधर 3:5। अब देखिए इसका अंतर कितना 1 और 1 का वैल्यू है 7, यानी 7 जोड़ने पे इतना 1 का वैल्यू 7। तो यहाँ से 2 का वैल्यू हो जाएगा 14 और 4 का वैल्यू हो जाएगा 28। यानी ये दो संख्याएं हो गया आपको 14 और 28। नेक्स्ट करा दो संख्या 3 और 5 है। फिर एक प्रश्न है यदि हम a ले लिए दूसरा b, संख्या है 3 और 5, यदि 9 घटाया जाए तो 12:23 हो जाती है। तो देखिए 3:5 और यहाँ 12:23 है। यदि इसका हम डिफरेंस को समान करें, यहाँ पे डिफरेंस है 2